जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लंका की नगर रक्षक लंकिनी के बारे में बताएंगे कि वो लंकिनी आखिर कौन थी, साथ ही क्यों लंकिनी ने श्री राम को कौशलपुर राजा कहा जबकि श्री राम का राज्याभिषेक कभी हुआ ही नहीं था। बेहद ही रोचक और रहस्यमय जानकारी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे। सुंदरकांड में जब श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तब हनुमान जी की भेंट लंकिनी से होती है। श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है, मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चलेऊ सुमिरी नरहरि। अर्थात हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान नरहरि का स्मरण करके लंका को चले। अब यहाँ नरहरि शब्द का प्रयोग हुआ है। नरहरि भगवान नरसिंह हैं। नरसिंह जी के स्मरण से ये भाव है कि जैसे हिरण्यकशिपु ने सब प्रकार से मृत्यु का रास्ता रोक दिया, ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया तो भी वहां नरसिंह जी ने मृत्यु के लिए रास्ता निकाल दिया था। वैसे ही यहाँ के पुर के रक्षकों से लंका का रास्ता रुका हुआ है। नरसिंह जी हमको रास्ता देंगे। नरसिंह जी के स्मरण से राम उपासकों को कोई भी दोष नहीं है। राम काज के लिए ही नरसिंह जी का स्मरण किया है, जैसे सिंधु लांघने के समय सबको माथा नवाया था। अब चौपाई आती है, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहे चलेसी मोहिनींदरी। अर्थात लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। वो हनुमान जी से बोली कि मेरा निरादर करके कहां चला। उसके बाद हनुमान जी उस राक्षसी पर मुक्के से प्रहार करते हैं और वो राक्षसी खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ती है। फिर वो अपने आप को संभाल कर उठती है और हाथ जोड़कर विनय से कहती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे निशिचर संहार का ये चिन्ह बताया था कि जब तू कपि के मारने से अर्थात एक वानर के मारने से व्याकुल होगी तब समझ लेना कि निशाचरों का नाश हुआ। अब इसके बाद लंकिनी एक चौपाई में और कहती है, प्रवीसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात कौशलपुर के राजा रामचंद्र जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। एक, लंकिनी कौन थी और ब्रह्मा जी ने उसे ही निशाचर संहार के बारे में क्यों बताया था। दूसरा प्रश्न ये है कि जब राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो कौशलपुर राजा कैसे हुए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला समाधान अर्थात लंकिनी के बारे में जानते हैं। राज्य स्थापना और सुंदर राजधानी बसाकर सभी असुरों को अच्छी तरह से सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर और उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित करके रावण फिर से ब्रह्मदेव की तपस्या में लग गया। उसे देख बाद में उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या में आ गए। ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए। रावण ने कहा, पितामह मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि वो मेरे लिए देना संभव नहीं है, लेकिन रावण नहीं माना। ब्रह्मा जी चले गए। रावण पुनः तप में लग गया और वर्षों बाद घोर तपस्या से ब्रह्मा जी फिर रावण के पास आए और उसको समझाया कि अजर अमरता वाला वरदान मत मांगो, तुम ज्ञानी हो, संसार के नियम को फेरने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं मर्यादा में ही काम करने की शक्ति रखता हूँ। पुत्र, तुम मेरी तपस्या बार बार कर रहे हो, इसलिए मुझे व्यवधान हो रहा है, इसलिए जितना हो सकता है मैं उतना तुम्हें आज दे देता हूँ। तुम्हारी नाभि में मैं एक अमृत कुंड प्रदान करता हूँ और जब तक ये अमृत कुंड तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अगर तुम इस पर भी संतुष्ट नहीं हो और अजर अमर होना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम महादेव की शरण में जाओ। महादेव की मैं नहीं जानता वो अमर होने का वरदान देंगे या नहीं, किंतु मेरे वश में तो नहीं है। रावण ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह ये अमृत कुंड नाभि में कब तक रहेगा।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्निबाण के अतिरिक्त इस अमृत कुंड को कोई नहीं सुखा सकता। रावण ने सोचा लगभग अमर होने जैसी बात है, क्योंकि अग्निबाण का प्रयोग भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, अब आप अजर अमर होने का वरदान तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, पर आपको और भी कुछ देना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर होने के अतिरिक्त अन्य जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। तब रावण ने वरदान ऐसे मांगा कि उसको देव, धनुज, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी युद्ध में न मार सके। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसी समय ब्रह्मा जी की दृष्टि एक अप्सरा पर पड़ी, जो पास में छुप के अपना कान लगा के सुन रही थी कि ब्रह्मदेव रावण को क्या वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कौन है और किसने भेजा है, और वो अप्सरा घबराते हुए ब्रह्मा जी को प्रणाम करती है, लेकिन उसका इस तरह छुप कर देखना ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ उस अप्सरा को इतना कहा कि जब तुमने छुप के सुन ही लिया है, और इतना और भी सुन लो कि जिस दिन किसी वानर का जोरदार मुक्का तुम्हारे इसी कान पर पड़ेगा जिस कान से तुम सुन रही हो, उस दिन समझ लेना रावण और राक्षसों का अंत आ गया है। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी चले गए, और अप्सरा चुपके से भागने वाली थी कि रावण ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? उसने बताया कि ब्रह्मदेव क्या कह रहे थे वो देखने आई थी। रावण समझ गया कि देवताओं की चाल है, इसलिए उसने उस अप्सरा को कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा कान लगा के सुनने की आदत है, इसलिए अब मेरे साथ चल। अब लंका के द्वार पर कोई वहां घुसे तब कान लगा के सुनना और रखवाली करना, और उसे लंकिनी नाम से मुख्य द्वार पर रखवाली के लिए रख दिया। तो ये थी लंकिनी की कथा, और कैसे ब्रह्मा जी ने उसे निशाचरों के संहार का संकेत पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि श्री राम को लंकिनी ने कौशलपुर राजा कैसे कहा, जबकि उनका राज्याभिषेक हुआ ही नहीं था। लंकिनी हनुमान जी से कहती है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अब यहाँ प्रश्न है कि श्री राम का राज्याभिषेक तो हुआ ही नहीं, वो कौशलपुर राजा कैसे हुए? इस कथा प्रसंग का प्रमाण अभी तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ है प्रमाणिक रूप से, किंतु एक वंदनीय पूजनीय संत के श्रीमुख से मैंने एक कथा प्रसंग सुना है। उन्होंने बताया कि यहाँ कौशलपुर राजा अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि कौशलपुर देश के राजा बताए गए हैं, जो उनका श्री राम जी का ननिहाल था। पूज्य संत जी ने बताया कि बाल्यावस्था में श्री राम और लक्ष्मण जी अपने ननिहाल जा रहे थे। वहां ननिहाल पहुंचने के लिए दो रास्ते थे, एक लंबा और एक छोटा। छोटा दुर्गम वन से होकर निकलता था, और वहां किसी राक्षस का प्रकोप था, जबकि दूसरा रास्ता बहुत लंबा किंतु सुरक्षित था। बहुत मना करने के बाद भी श्री राम और लक्ष्मण जी ने छोटे मार्ग से जाना निश्चित किया, और मार्ग में ही उस दैत्य का संहार किया। जब उनके नाना जी को, श्री राम जी के नाना जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने प्रसन्न होकर श्री राम जी को कौशलपुर का राजा नियुक्त कर दिया, और इसीलिए लंकिनी ने उस चौपाई में कहा है, हृदय राख्यो कौशलपुर राजा। वहां कौशलपुर का अर्थात कौशलपुर श्री राम जी का ननिहाल है, न कि अयोध्या। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।